हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ी अपडेट बिहार पुलिस एग्ज़ाम को लेकर के है। बहुत ही जल्द डेट लगभग अनाउंस हो चुका है। तो आप सभी को मैं सारे चीज़ बताना जा रहा हूँ, जिसमें रिज़ल्ट कब आएगी और कटअप एकदम फाइनल कटअप कितना रहेगा। मैं आप सभी को ये जो कटअप बताने वाला हूँ, ये मैं एक लोगों से नहीं, मैं करीबन 500,000 लोगों से ये डाटा लिया हुआ है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को मैं खुद अपेयर हुआ हूँ इस एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से हमें डाटा बताने में और भी अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन नॉर्मल था, कौन सा शिफ्ट का क्वेश्चन आसान था, हार्ड था, और नॉर्मलाइजेशन क्या होगा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में कौन सा शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा, परसेंटाइल सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैंने एग्ज़ाम जो हुआ था उसका मैंने एनालिसिस भी कराया था। बहुत सारे लोग इस चैनल के माध्यम से ये कंफर्म भी हुए हैं कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। मैंने जो भी शिफ्ट का करवाया हूँ मैं आपको अभी आप इस चैनल पे जाकर के आप देख भी सकते हैं कि आपका शिफ्ट का क्या क्वेश्चन एनालिसिस है। जो भी शिफ्ट का कराया हूँ लगभग 60 65 70 क्वेश्चन तक मैंने करवाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम दोस्तों बताते हैं आप सभी के बीच में कि रिज़ल्ट आखिर कब आएगी। तो रिज़ल्ट के लिए देखिए, एक पेपर कटिंग भी वायरल है और एक सब चैनल पे हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह पे देखिए वायरल चल रहा है ये बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो रिज़ल्ट 28 अक्टूबर 2 बजे तक जारी होने की पूरी संभावना है। ये रियल है। आपको लगभग 28 अक्टूबर को रिज़ल्ट आपको 2 बजे नहीं 5 बजे शाम तक, यानी 28 अक्टूबर को आपको जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम कटअप को लेकर के बताने। कटअप आखिर कितना रहने की संभावना है। बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा कटअप रहेगी, कुछ लोग हैं बहुत कम कटअप रहेगी, इस तरीके से। तो हमने फील्ड पे भी जाकर देखा हूँ, फील्ड पे भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, फील्ड पे भी पता चला है कि किस तरीके से कितना कटअप जाएगी, क्या सेटिंग है, क्या है नहीं है, सारे चीज़ को लेकर के मिला के मैं आप सभी को कटअप बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, रही बात जनरल की, सबसे पहले हम जनरल के बारे में बताते हैं। जनरल जिन भी लोगों को, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो एवरेज मान के चल रहे हैं कि मेरा 65 है, मेरा 60 है, मेरा 70 है। तो ये एवरेज मान के चलने से नहीं होता है कि इतना नंबर मेरा है। रियल में जब आंसर की जारी किया जाता है उसके बाद पता चलता है कि कितना नंबर मेरा है, जो कि आंसर की जारी नहीं किया गया। आंसर की जारी नहीं किया गया, जिसके वजह से किसी को कोई कंफर्म नहीं है कि कितना नंबर में किसका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे डाटा के अनुसार हम आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी फील्ड पे जा रहा हूँ, फील्ड पे जाके पता किया हूँ बहुत सारे लोगों से। तो एवरेज है, एवरेज मार्क्स लगभग हर एक कैटेगरी में एवरेज मार्क्स जो है लगभग 55 से 56 नंबर एवरेज, इतना से ज़्यादा नहीं। तो एवरेज जो भी मार्क्स होती है उससे 2-4 नंबर ऊपर, और उसके बाद 2-4 नंबर, मतलब एवरेज 55 56 50 55, इस तरीके से सभी लोगों को बताया जा रहा है, सभी लोग बता रहा है। तो आप मान के चलिए जो भी एवरेज मार्क्स होती है वो आंसर की आने के बाद, ये एवरेज मार्क्स जो होती है वो रियल होती है, लेकिन आंसर की नहीं आने के बाद भी लोग एवरेज 50-55 बता रहे हैं। तो ये क्लियर है कि 2-4 नंबर नीचे 2-4 नंबर ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। तो जनरल का जो फाइनल जो कटअप बनेगी लगभग आप मान के चलिए 55 से अगर 58 आपका नंबर है, अगर आप कोई भी चैनल यूट्यूब चैनल से मिलाए हैं, हमारे चैनल पे भी बहुत सारे शिफ्ट का क्वेश्चन डाला हुआ है, अगर आप इस जगह से भी मिलाए हैं तो आपको अगर 55 से 58 नंबर जनरल कैटेगरी है, अगर इतना मार्क्स आपका आ रहा है
तो आप सेफ हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर इतना कम मार्क्स या इतना ज़्यादा मार्क्स आखिर कैसे, क्यों, शिफ्ट वाइज या फिर परसेंटाइल या फिर नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ बताऊंगा। फीमेल का वही लगभग 45 या से 45 से 48 जिनका भी मार्क्स बन रहा है फीमेल का, वो सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही ओबीसी जनरल में ज़्यादा कोई फ़र्क रहने की संभावना नहीं होती है, इसलिए आप मान के चलिए ओबीसी 53 अगर आपका बन रहा है 53 नंबर, 53 से 57 नंबर के आसपास, सीधा सीधी बात, तो आप कंफर्म रहिए आपका रिजल्ट बनेगा। फीमेल भी मान के चलिए 42 मार्क्स अगर जिसका भी है उसका रिजल्ट बनने की संभावना पूरी है। ईबीसी 50 मार्क्स से लेकर के 55 मार्क्स जिसका भी है, ईबीसी का रिजल्ट कंफर्म बनेगा, ठीक है। अब रही बात ईडब्ल्यूएस का भी ईबीसी ओबीसी के बीच में ही रहता है, जनरल के तरफ नहीं जाती है कटअप, लगभग ईबीसी ओबीसी के आसपास में ही रहती है। तो इसका भी आप मान के चलिए 50 नंबर अगर आपका ईडब्ल्यूएस में है तो आप सेफ़ हैं। वही बात किया जाए ईबीसी फीमेल की तो 40 मार्क्स आपका है तो आप सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल की तो ये भी अगर आप 40 मार्क्स है तो आप सेफ़ हैं। अब रही बात एसी कैटेगरी को, अब रही एसी कैटेगरी को लेकर के, तो अगर एसी कैटेगरी मेल में अगर आपका मार्क्स लगभग 46 मार्क्स प्लस बन रहा है, आपका 46 मार्क्स प्लस बन रहा है, 46 से 2 नंबर ऊपर ही चढ़ा के रखिए, 46 एक मतलब एवरेज है 46, अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ़ हैं, क्लियरली सेफ़ हैं। क्योंकि जिस तरीके से फेयर एग्ज़ाम लिया गया है, जिस तरीके से शिफ्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन हैं, वायरल होने की भी संभावना नहीं है, बहुत सारी चीज़ आप सभी को हम बताएंगे कि क्यों आखिर यही कटअप रहेगी, तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। उसके बाद यही अगर फीमेल की बात की जाती है तो फीमेल में ऐसी कैटेगरी में बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो लगभग जिनका भी मार्क्स अगर 33 से 35 मार्क्स है, 33 प्लस मार्क्स है ऐसी कैटेगरी में लड़की का, वो सेफ़ है, उनका रिज़ल्ट कंफर्म बनेगी, इसमें कोई दो नहीं है, इसका रिज़ल्ट कंफर्म बनेगी। वही एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो एसटी कैटेगरी 45 ये एससी कैटेगरी के ही आसपास में रहती है, क्योंकि इसकी सीट भी बहुत कम होती है जिसकी वजह से। और वही जनरल एसटी कैटेगरी आपको फीमेल की बात किया जाए तो लगभग 40 के आसपास इसका भी कटअप रहेगी, क्योंकि सीट बहुत कम होती है। जो भी लोग होते हैं वो ठीक ठाक लोग, जो भी लोग होते हैं मतलब पढ़ने वाला ही लोग ऐसी कैटेगरी में आते हैं सामने एग्ज़ाम देने के लिए, तो लगभग और सीट कम होने की वजह से इनका कटअप लड़की का लगभग 40 रहेगा और ऐसी कैटेगरी का मेल का कटअप जो है 45 रहने की संभावना पूरी तरीके से। ये आपका सेफ जोन है। अगर आपका इतना नंबर है तो आप कंफर्म रहिए, आपका 28 तारीख को जो रिजल्ट जारी करने के लिए जो बताया गया है, जो पेपर में दिया गया है, वायरल पेपर दिख रहा है सब जगह पे, वो कंफर्म आपका इतना अगर मार्क्स है तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगी। चलिए अब हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आखिर इतना कम मार्क्स क्यों है। देखिए सबसे पहले ये कि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है, ठीक है। तो कई शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई है जिसके वजह से कोई शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल था, कोई शिफ्ट का क्वेश्चन मतलब थोड़ा मॉडरेट था, कोई शिफ्ट का थोड़ा और हार्ड था, जिसके वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको जो शिफ्ट का एवरेज मार्क्स आएगा और उस शिफ्ट में जितने भी लोग बैठेंगे उसके अनुसार उस शिफ्ट का मार्क्स, और जिस जगह पर भी क्वेश्चन हार्ड रहेगी उसका मार्क्स थोड़ा बढ़ाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। उसी तरीके से आपका इतना अगर मार्क्स आ रहा है, ठीक है, कोई भी शिफ्ट हो, इतना मार्क्स आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं। इससे अगर 1-2 मार्क्स अगर कम भी है, अगर आपका शिफ्ट हार्ड था, क्योंकि क्वेश्चन तो सबका बाहर निकला नहीं, कैसे पता चलेगा कि किसका शिफ्ट हार्ड था किसका शिफ्ट नॉर्मल था, लेकिन
लोगों के द्वारा बताया गया है, शिफ्ट में जो लोग बैठे हैं, जैसे मैं भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ, हमें भी समझ में आया कि लगभग मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन थे। 21 अगस्त को मैं भी बैठा था, तो उसमें लगभग मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन थी, तो उसके अनुसार इतना से ज़्यादा जाने वाली नहीं है। जो हम कटअप बता रहे हैं इससे ज़्यादा कटअप जाने वाली नहीं है, ये क्लियरली आप जान लें, ठीक है। बाकी आपका 28 अक्टूबर को रिज़ल्ट आने वाले हैं। आप सभी लोग उस दिन का बहुत ज़्यादा बेसब्री इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी को अगर इतना मार्क्स बन रही है तो आप कंफर्म रहिए, आपका रिजल्ट बनेगी। नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर 4 नंबर जो भी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन थी उसमें 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक बढ़ेगी। और जो शिफ्ट में नॉर्मल क्वेश्चन थी, ये नहीं है कि नंबर घटेगा, नंबर घटने की संभावना किसी में नहीं होगी, नंबर बढ़ेगी ही। लेकिन जो शिफ्ट की क्वेश्चन आसान थी वो स्टे ही रहेगा, उतना ही नंबर रहेगा। जो शिफ्ट की क्वेश्चन हार्ड थी उसी का नंबर ऊपर चढ़ाया जाएगा, ना कि उसका नीचे किया जाएगा जो हार्ड वाली जो नॉर्मल शिफ्ट थी। तो ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप तो दौड़ना शुरू भी किए हुए होंगे, क्योंकि रिजल्ट 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर में जारी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को ये सारी डाटा हमने बताया है, ये मैं अपने माध्यम से नहीं, मैं भी फील्ड पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब जगह से बातचीत कर रहा हूँ, लड़कों से बात किया हूँ, तो उन्होंने बताया है कि सर अगर जिसका भी मार्क्स 55 है वो सेफ है, क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, पता चला है किस तरीके का एग्ज़ाम पूछा जा रहा है। फेयर एग्ज़ाम हुआ है, ना क्वेश्चन वायरल हुआ है, ना और कुछ हुआ है। और रही बात इधर उधर होने की, जो बहुत सारे लोगों को के द्वारा आपको पता चला होगा, तो कोई भी एग्ज़ाम में हल्का फुल्का होता होगा तो हो सकता है इसमें भी हुआ होगा, अगर तो ज़्यादा कटअप पे प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 21,000 के आसपास वैकेंसीज है। इसका जो रिजल्ट होगी लगभग 1,05,000 रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है, इतना आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये मतलब जो कटअप में बताया है एकदम कंफर्म, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपका इतना मार्क्स है तो आप रनिंग के लिए रेडी रहिए। दिसंबर में आपको रनिंग होने की संभावना पूरी तरीके से है। बाकी आपको जो आपको जो भी कमेंट में बताना है बताइए कि क्या आप सही है या गलत है। ओके दोस्तों, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।